तो फिर आई थिंक शुरुआत करते हैं कि कैसे कनेक्ट हुई मैं गुरुजी से। तो मैं मेरी एज अभी करेंटली आई एम 21। मेरी एज 21 है। गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई थी जब मैं 13 साल की थी। तो अराउंड 2012-2013 के अराउंड। और मैं बहुत मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी क्या है। ऑफ कोर्स इतने छोटे बच्चे को कैसे पता चलेगा। टीनेजर है एंड इतना कोई कल्चर होता नहीं है। इट वाज जस्ट कोई जस्ट अनदर मंदिर मेरे लिए ऐसे ही था। और मम्मा को बेसिकली सहारे के लिए मैं गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इंटरेस्ट था जाने में, ना कोई कनेक्शन था, कुछ नहीं था। जस्ट क्योंकि मम्मा जा रही हैं वहाँ पे। थोड़ा रोड तब खराब हुआ करती थी तो मम्मा को सपोर्ट के लिए चलो। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली ये 2018-19 तक ऐसे ही चलता रहता था। साल में कभी चले गए, महीने में चलो एक दो बार चले गए, एक बार चले गए मम्मा को सपोर्ट करने, ऐसा ही था। कोई कनेक्शन नहीं था। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आजकल के जमाने के बच्चों को तो ये सब चीजें ना तो मतलब दे डोंट रियली कनेक्ट। और ये सब थोड़ा सा इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। सो मैं भी उन्हीं में से थी एक। तो फिर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। 2018-19 तक भी चलता रहा। बीच में बहुत बहुत खराब टाइम आया, बहुत ज्यादा खराब टाइम आया मेरे साथ, मम्मा के साथ, दोनों के साथ ही। हेल्थ वाइज मम्मा को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी बीच में। और मेरा भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे चलता रहता था। तो हमें लगता था कि वो बहुत माड़ा टाइम चल रहा है हमारा, लेकिन गुरुजी ने तब हमें कनेक्ट, एटलीस्ट मुझे तो कनेक्ट नहीं किया था, मम्मा को कनेक्ट कर लिया था। मम्मा कनेक्टेड थी। मम्मा का स्टार्ट हो गया था आई वुड से। तो फिर मुझे अभी भी एक चीज याद है गुरुजी, संगत जी की मैं बहुत हंसती थी कि मम्मा मंदिर जाके रोती क्यों है इतना। क्यों, मतलब रोना क्यों आ रहा है, क्या ऐसा चल रहा है, रोना क्यों आ रहा है। मतलब आई यूज्ड टू क्वेश्चन हर बैठे बैठे कि रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया। मेरी मन बुद्धि थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि रोते रुला के गुरुजी कनेक्ट कराते हैं और रोना क्यों आता है, यू नो। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम द वन जो जाके सत्संग में एकदम अनकंट्रोलेबली रोने लग जाती हूँ मैं। कोई कोई थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इतना शुक्राना निकलता है, इतना इतना ज्यादा प्यार निकलता है गुरुजी के लिए कि आप इतने अच्छे हो, आपने इतना प्यार दिया है मुझे और मेरी मम्मा को और हम सबको इनफैक्ट। तो मैं कहा थी, हाँ 2018-19 तक तो ऐसे ही चलता रहता था। फिर धीरे धीरे आई थिंक उससे पहले ही, 2018 से पहले ही हमारे घर पे सत्संग थोड़े बहुत स्टार्ट होने लग गए थे। हम दूसरों के घर पे सत्संग के लिए जाने लग गए थे। आई थिंक मेरा कनेक्शन उस जगह से स्टार्ट हुआ था। अह, ज्यादा कनेक्ट में अपने घर के सत्संग में हुई थी। और आई वुड से कोविड के पहले 2020-19 के एंड से मैं गुरुजी से एकदम एकदम कनेक्ट हो गई अपने वे में। एंड आई फील आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि सबका अपना अपना कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ। सबका अपना अपना, कुछ स्वरूपों से एकदम कनेक्ट हो जाता है, कोई बस गद्दी को देके एकदम फील कर देते हैं गुरुजी को, वहीं बैठे हुए हैं। मेरा तरीका, मतलब मेरा वे ऑफ कनेक्टिंग विद गुरुजी था सपनों के थ्रू। तो मुझे ये सपना आया था लॉकडाउन, जो जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था कोविड का, तब आया था मुझे सपना। और एक्चुअली सपने आए थे एक सपना नहीं दिखाया था गुरुजी ने सपने में, मतलब दिखाया ही नहीं। एज इन गुरुजी सपने में मेरे 2 बार आए थे। एक बारी का सपना आई कैन नेवर फॉरगेट। मेरे को अभी भी एकदम छोटी सी छोटी चीजें याद है उस सपने की। सपना ऐसा स्टार्ट हुआ था संगत जी कि मेरा हमारा हमारे घर में जो ड्राइंग रूम है वो परमानेंट दरबार है गुरुजी का। परमानेंट मतलब वहां पे गद्दी रखी रहती है, मैं भी अभी उन्हीं के सामने बैठ के सत्संग सुना रही हूँ, तो यहाँ परमानेंट है। और सोफे लगे हैं। तो सपना ऐसा स्टार्ट होता है कि मैं अपने अपने बेड से उठती हूँ और मतलब कुछ खींचता है मुझे अपने दरबार तक आने के लिए, अपने ड्राइंग रूम में आने के लिए। और मैं आती हूँ। और आप मानोगे नहीं संगत जी, इतना रियलिस्टिक ड्रीम था कि मुझे लग रहा था मैं चल के ही जा रही हूँ। मतलब कुछ तो लगता है ना कि आप सपने में होते, इट वाज
एटलीस्ट फॉर मी इट वाज वेरी रियलिस्टिक, बहुत असली ऐसे लग ही नहीं रहा था मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर मैं एंटर करती हूँ और मैं देखती हूँ गुरुजी सामने बैठे हुए हैं गद्दी पर अपने। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग ना। मुझे मेरे बॉडी का होश, जैसे कैसे बताऊं मैं, मुझे अपने बॉडी का होश नहीं, मुझे होश नहीं कि मैं चल के उनके तरफ जा रही हूँ, मुझे कुछ होश नहीं है, मेरे को बस गुरुजी दिख रहे हैं। एंड इट्स बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी वो। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर दिस इज द क्लोजेस्ट कि मुझे मेरे खुद का होश नहीं था कि मैं चल के जा रही हूँ, मेरे मेरे हाथ हैं, मेरे पैर है, कुछ किसी चीज का होश नहीं था। और बस मैं गुरुजी की तरफ चलते हुए आ रही हूँ। और इतनी हिम्मत तो है नहीं कि गुरुजी को देख पाओ या गुरुजी के सामने आके बैठ जाओ या फिर कुछ बात कर लो गुरुजी से। और इतना इतना रोना निकल रहा है कि मैं क्या बताऊं कि अब मतलब ना बोला जा रहा है ना बैठा जा रहा है, रोना निकल रहा है। ऐसा ही होता है। फिर मैं देखती हूँ, मतलब गुरुजी के अलावा मैं देखती हूँ कि मैं हूँ कहाँ, क्या चल रहा है, क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा था मुझे। तो मैं अपने आसपास देखती हूँ तो 3 4 5 संगतें बैठी हुई है मेरे आसपास। और मैं नहीं जानती उनको, मतलब मैंने उनकी शक्ल कभी देखी नहीं, अभी भी अगर आप पूछोगे तो मुझे नहीं याद कि वो कौन थे। आई हैव नो आइडिया। बट वो लोग बैठे हुए हैं जैसे सत्संग में हम सब बैठते हैं चुपचाप, है ना, अपने हाथ में पानी जल प्रसाद लेकर बैठे रहते हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो मुझे लगा ओके, शायद से ये सत्संग चल रहा है जिसमें गुरुजी आ गए हैं। और मैं उन लोग को देख के जानना चाह रही थी कि क्या वो भी देख पा रहे हैं गुरुजी को। मतलब वो इतने शांत कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरे से मुझसे तो शांत क्या, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था कुछ, मतलब मेरे थॉट्स नहीं, कुछ नहीं, रोना निकल रहा है ऐसे, मतलब बुरी हालत इन अ बेस्ट वे पॉसिबल। तो मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही होती हूँ तो वो बहुत ही काम अपने ध्यान में है, आराम से बैठे हैं, शब्द इंजॉय कर रहे हैं, मतलब ऐसे हिल रहे हैं जैसे शब्द हम इंजॉय करते हैं। तो मैं भी बैठ जाती हूँ उनके साइड में कि ठीक है, आई थिंक पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है करके। तो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो क्या होता है कि बैठते ही मैं गुरुजी को देख रही होती हूँ, ऑफ कोर्स, और किसको देखेंगे। तो गुरुजी का चोला, टू बी ऑनेस्ट मेरे को याद नहीं, बट मुझे ये जरूर याद है कि वो ब्लू चोला पहना था उन्होंने। और बहुत ही जैसे कि एक्वा कलर होता है, लाइट ब्लू। आई डोंट थिंक मैंने ज्यादा उनको ये कलर पहनते हुए, मतलब मैंने नहीं देखा होगा, आई एम श्योर वो पहनते होंगे, बट मैंने उनको ज्यादा देखा नहीं था। मेरे हमारे घर में मम्मा ने ऑलमोस्ट सारे स्वरूप कलेक्ट करने की कोशिश करी है, यहाँ पे बहुत स्वरूप हैं, सारे दीवार पे लगे हुए हैं, बट ब्लू, लाइट ब्लू, जिस जिस टाइप का कलर मैंने देखा था गुरुजी को पहनते हुए सपने में, वो मुझे नहीं दिखा है फ्रैंकली। तो फिर मैं उनकी तरफ देख रही होती हूँ, मैं उनके चरण देख रही होती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि मैं उनकी उनके मतलब उनके चेहरे को देख पाऊं, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती। और मेरे को लगता है कि मैं उनका चेहरा देख लूंगी तो मैं रो, अभी तो मैं बस उनके चरण देख के रो रही हूँ, मेरा क्या हाल होगा। तो मैं उनकी शक्ल नहीं देखती हूँ, बिल्कुल नहीं। फिर क्या होता है कि उसके 1 2 मिनट बाद गुरुजी उठते हैं और गुरुजी चल के मेरे जो ये ड्राइंग रूम का दरवाजा है उससे चले जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अरे नहीं, मैं ये नहीं सोचती कि गुरुजी मेरे को हमें छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद गुरुजी हमारे पूरे घर को ब्लेस करना चाह रहे हैं, शायद वो और जगहों पे जाना चाह रहे हैं, रूम्स में, हमारे किचन में, हर चीज ब्लेस करना चाह रहे हैं। उनकी वॉक ही इनफ है, आई फील। तो हम मैं भी बहुत पेशेंटली उनका वेट कर रही होती हूँ बैठ के कि अब आएंगे गुरुजी। फिर क्या होता है कि जब गुरुजी आ रहे होते हैं, मतलब वापस गद्दी की तरफ आ रहे होते हैं ड्राइंग रूम में, तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आप उठ जाते हो। आप मतलब गुरुजी आ रहे हैं तो आप उठ जाओगे ना, तो मैं भी उठ गई थी, खड़े हो गई थी कि गुरुजी बैठने आ रहे हैं तो बैठ जाएंगे, फिर हम भी बैठेंगे, पहले गुरुजी बैठे। तो मैं उठती हूँ और मेरे साइड में 2 3 संगतें बैठी होती हैं, वो उठ नहीं रही होती हैं। तो क्या होता है कि मैं गुरुजी को देखते, मतलब मेरे शक्ल गुरुजी की तरफ थी, और मैं उन लोग को बोल रही, संगतों को बहुत प्यार से, कि आप लोग, गुरुजी आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। और वो सुन ही नहीं रहे, और मैं बहुत लाउड एंड क्लियर अच्छे से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको शायद सुनाई नहीं दिया हो, ताकि मतलब तभी उन्होंने शायद सुना ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सुन के अनसुना कर रहे हैं। एंड माइंड यू संगत जी, मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रही हूँ कौन है वो, क्या मतलब, मैं बस उनको तीनों को एक साथ एड्रेस करी थी कि उठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि गुरुजी बैठते हैं, मैं थोड़ा सा
नॉट अपसेट, बट मैं देखना चाहती हूँ कि संगतें क्यों नहीं उठी थी, क्या हुआ था उनको, मतलब कोई परेशानी थी, मे बी वो ओल्ड होंगी नहीं उठ पा रही, तो मैं देखना चाहती हूँ। और मैं देखती हूँ कि गुरुजी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। और मैं इतना, आई डोंट नो, मेरे को, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया था कि गुरुजी ने क्या मतलब क्या बताने की, क्या सिखाने की कोशिश करी मुझे। बट आई फील किसी एक सत्संग में मुझे किसी संगत ने, मैंने जब अपना शेयर किया था सपना, तब उन्होंने बताया था कि जो भी सत्संग हम करते हैं, इस स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी हम सत्संग करते हैं, गुरुजी संगतों के रूप में आते हैं हमारे पास। एंड दैट मेड सो मच सेंस टू मी, बिकॉज मैं उनकी तरफ तब देख ही नहीं रही थी जब मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज आप भी उठ जाइए, गुरुजी आके बैठ रहे हैं। मैं नहीं देख रही थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं सारा ट्राई कर लूं, उसके बाद देखूं कि वही बैठे हुए थे, मतलब वो मुझे सिखाना चाह रहे थे। एंड नाउ आई एम शेयरिंग दैट विद यू एवरीवन, ऑल द संगत्स, कि आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही सिखाना चाह रहे थे गुरुजी, कि सारे सत्संग में संगत को इतना रिस्पेक्ट, संगत की वैल्यू करनी चाहिए कि यू नो वो गुरुजी के रूप, गुरुजी उन्हीं के रूप में आ रहे होते हैं हमारे पास, इसलिए इतने पावरफुल होते हैं हमारे सत्संग। इतना पावर, इतनी वाइब्रेशंस, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। अगर दो भी हों तो भी फील होती है, अगर 100 भी हों तो भी फील होती है। तो ये मेरा सबसे पहला सपना था गुरुजी के साथ, सबसे पहला दर्शन दिया था गुरुजी ने मेरे को सपने में। और इसके ही बाद आई फील सेम ईयर में कुछ महीनों बाद मेरे को एक और सपना आया था गुरुजी का, और आई वुड से गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो सेकंड वाले सपने में, सेकंड वाला सपना आप लोग सुनोगे संगत जी, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया था उस सपने में। क्या हुआ था कि अगेन आई फील ये दरबार जो हमारा ड्राइंग रूम का है, जो परमानेंट दरबार है, ये इतना ब्लेस्ड है। एंड आई एम श्योर मम्मा आप लोग को बताएंगी, मैं उनकी तरफ से बताती हूँ, उनको आके इतने संगतों ने बोला है कि यहाँ पे आके हमारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं जो हम गुरुजी से पूछते हैं। कुछ ना कुछ करके गुरुजी एक साइन दिखा देते हैं और हमें सब समझ आ जाता है। तो लाइकवाइज मेरा भी सपना, अगर मुझे गुरुजी दिलाते हैं तो हमेशा इसी दरबार में दिलाते हैं, हमेशा। तो सेकंड सपना भी ऐसे ही स्टार्ट होता है कि मैं उठ के आती हूँ, देखती हूँ, मैं अपना ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं ढूंढ रही होती हूँ गुरुजी को, कहाँ है गुरुजी, गद्दी पे तो नहीं दिख रहे हैं। तो मैं फिर ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा बैठ जाती हूँ अपने सोफे पे, कि चलो शायद गुरुजी फिर से एंटर करेंगे हमारे क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम को। तो मैं बैठ जाती हूँ। तो ऐसा है संगत जी, हमारे ड्राइंग रूम में दो तरफ सोफे लगे हैं और दीवार है, तो ऑपोजिट ही स्वरूप लगे हुए हैं। तो जहां मैं बैठती हूँ उसके ऑपोजिट एक बड़ा सा स्वरूप लगा रहता है, काफी बड़ा सा स्वरूप, और मैं उसको ही देख रही होती हूँ। और वो वाला स्वरूप था जिसमें गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं। और येलो वाला, आई थिंक आप सबने देखा होगा, येलो वाला जो उन्होंने अपना चोला पहना हुआ है, वो बैठे हुए हैं, गाल पे हाथ है उनका, वही वाला स्वरूप था। सॉरी। तो फिर क्या होता है कि मैं उनकी तरफ देख रही होती हूँ स्वरूप को, और वो स्वरूप है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे गुरुजी स्वरूप में ही उठते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने अपनी गद्दी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। और मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ओवरवेल्म होती हूँ कि मुझे दिख रहा है क्या हो रहा है, ये गुरुजी, गुरुजी क्या मुझसे बात करना चाह रहे हैं गुरुजी, या मैं मतलब सही में गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं भी उठ जाती हूँ। फिर क्या होता है कि गुरुजी घूमते हैं, अपने गद्दी के पीछे आते हैं, और मैं बस उनको देख ही रही होती हूँ इन ऑ कि ओके अब क्या करेंगे गुरुजी। और गुरुजी हल्का अपना डांस करने लगते हैं। एंड आई कांट टेल यू संगत जी, मैं इतना, इट वाज सच अ हैप्पी मोमेंट, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट सो मच हैप्पीनेस। जैसे कि पिछले वाले सपने में मैं बहुत कंफ्यूज थी, ओवरवेल्म थी, रोना आ रहा था, परेशान, मतलब परेशानी हो रही थी कि आई कांट टेल यू, मतलब हाइपर वेंटिलेट कर रही थी मैं सपने में कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ। और बट इस सपने में मैं एकदम काम, खुश, एकदम गुरुजी को डांस करते हुए देख के। एंड गुरुजी को डांस करते हुए देख के कौन खुश नहीं हो सकता है, मतलब वो अपने स्वरूप के अंदर ही गोल गोल घूम के डांस कर रहे हैं। और गुरुजी अगर डांस कर रहे हैं तो मैं कैसे डांस नहीं कर सकती हूँ। मैं और गुरुजी सामने, मैं भी कुछ अपना डांस कर रही हूँ, गुरुजी भी अपना डांस कर रहे हैं, और हम बस
ऐसे ही चलता जा रहा है और सिर्फ मैं हूँ ड्राइंग रूम में, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप है बस। फिर क्या होता है कि गुरुजी आके अपने गद्दी पे बैठ जाते हैं और मैं भी उनको देख रही होती हूँ। फिर क्या होता है संगत जी, जो स्वरूप में गुरुजी अपने आप, जो स्वरूप में हिल रहे थे गुरुजी, डांस कर रहे थे, उसी के बगल में मेरे सपने में एक और स्वरूप होता है। तो मेरा ध्यान या तो गुरुजी उधर डलवा देते हैं या फिर मैं खुद ही देखने लगती हूँ। मैं उस स्वरूप पे नोटिस करने लगती हूँ कि शायद इस पे कुछ मैसेज आने वाला है, कुछ गुरुजी मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं कि उधर ही देखो, मेरे को मत देखो मेरा मतलब उधर ध्यान दो अपना। तो मैं देख रही होती हूँ और सपने में ही उस स्वरूप में इतनी ज्यादा जल वर्षा हो रही होती है, इतनी ज्यादा कि, और वो भी एकदम से ड्रॉप्स बन जाते हैं और वो नीचे गिर रहे होते हैं और मैं ऐसे होती हूँ कि बाबा ये कैसे हो रहा है गुरुजी, कितना ब्लेस करोगे आप, क्या क्या करवाओ, क्या क्या दिखवाओगे आप, इतना आपने इतना प्यारा डांस करके मुझे ब्लेस करा, इतना खुशी दी। आई कैन टेल यू संगत जी, मेरे को इतनी खुशी हुई गुरुजी को डांस करते हुए देख के ही कि बस आई वॉज सो हैप्पी। अगर मैं कभी भी दुखी होती हूँ या परेशान होती हूँ या जस्ट मूड खराब होता है, मैं बस उस सपने के बारे में सोचती हूँ और आई डोंट नो, आई जस्ट गेट हैप्पी। इट्स पॉजिटिव फॉर मी, इट्स गुड, आई फील बेटर, यू नो, इफ नॉट हैप्पी देन आई डेफिनेटली फील बेटर। वो कुछ अलग ही वाइब्स थी, मतलब अलग ही ब्लेसिंग्स थी, अलग ही इमोशंस थे तब। तो वो चीज मैं हमेशा आई कैन गो बैक टू दैट सपना अपने दिमाग में एंड फील बेटर। तो फिर क्या होता है कि जल वर्षा स्टार्ट हो जाती है एज आई टोल्ड, और वो इतनी ज्यादा होती है कि वो नीचे गिर रहा होता है और मैं पहले तो देखते रहती हूँ, मैं हाथ में ले रही होती हूँ, मैं उसको अपने आंख पे, अपने चेहरे पे, हर जगह लगा रही होती हूँ, खा रही होती हूँ। फिर मेरे को वो ध्यान आता है कि अरे ये वेस्ट हो जाएगा, इसको किसी कंटेनर में रख दो, किसी बर्तन में रख देते हैं। तो मैं अपने मम्मी को बुला रही होती हूँ, अपनी यू नो बहन को बुला रही होती हूँ। तो मम्मी आई थिंक तब सपने के अकॉर्डिंगली घर पे नहीं होती। तो मेरी बहन आती है, मैं इससे बोलती हूँ कि जल्दी आओ और देखो क्या हो रहा है, ये सिर्फ मुझे दिख रहा है या सही में है, देखो एक बार। फिर वो देखती है और वो कटोरी लेके आती है, कटोरी में हम डाल रहे होते हैं, और कटोरी आप संगत जी मानेंगे नहीं, कम से कम जितना भी टाइम था सपने में आधा तो वो भर जाता है। तो मैं ऐसे होती हूँ कि इतने से नहीं चलेगा, गुरुजी बहुत वर्षा करा रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बड़ा सा लाओ, ये क्या बोलते हैं, बर्तन बड़े लाओ एकदम। तो वो वापस जा रही होती है और अनफॉर्चुनेटली इतने में ही मेरा सपना एंड हो जाता है और मैं उठते ही सबसे पहले दरबार में आई और मैं ऐसी थी कि गुरुजी प्लीज, थैंक यू सो मच, आप आए मेरे सपने में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, आपने बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी आप मानेंगे, संगत जी आप मानेंगे कि मेरे उठते ही सपने से आंखों में, जैसे ही मैं उठी थी, मेरे आंखों में इतने आंसू थे, मेरे तकिया पूरी की पूरी गीली होके हुई हुई थी, यू नो, बिकॉज आई वाज ऑफ कोर्स क्राइंग, यू नो, गुरु जी इतना ब्लेस कर रहे थे, किसको रोना नहीं आएगा। तो ये मेरा दूसरा सपना था। और ऐसे ही सपने आते रहते हैं गुरु जी के। अभी रिसेंटली मेरे को एक और आया था सपना, एज मैंने आप लोग को बताया कि मेरा कनेक्शन सपनों के बाद ज्यादा हुआ था, बिकॉज मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि, मतलब नॉट सोचती थी बट मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी सत्संग में जाकर, दरबार के सामने बैठकर। तब मैं बच्ची भी थी और मैं इतना आई वुड से स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थी, मेरी इतनी कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। तो आई थिंक गुरु जी ने सोचा होगा इस बच्ची को मैं सपने में आके दर्शन करा के कनेक्ट कराता हूँ, यू नो, क्योंकि गुरु जी को पता है, गुरु जी हमें हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि हमारे क्या क्वेश्चंस, क्या डाउट्स, क्या हिचकिच करते हैं हम लोग, सब पता है उनको, क्योंकि मेरे केस में तो सब पता है। मतलब आई वाज अ फुल ग्रोन एथीस्ट, मतलब आई यूज्ड टू नॉट बिलीव इन रिलीजन, गॉड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, नथिंग। एंड आई हैड, मतलब मेरे पास अच्छे खासे डिस्कशन, अच्छे खासे पॉइंट्स होते थे। अगर कोई मुझसे मुझे क्वेश्चन करता था कि आप क्यों नहीं मानते हो भगवान में, यू नो, आपको क्यों, मतलब वाई, मेरे पास हमेशा वैलिड पॉइंट्स होते थे। बट कुछ नहीं चलता गुरुजी के सामने। गुरुजी को पता है कि मैं मे बी सत्संग में जाकर काफी टाइम बाद कनेक्ट होती, या शायद नहीं भी होती, मे बी, इसलिए गुरुजी ने मे बी मेरे को सपने दिखाए, अपने आप को सपने में लाए मेरे और कनेक्ट कराया इतना ज्यादा।
तो आई वुड से जैसे ये सपने आए थे देन मैं अपने आप से इच्छा होने लगी कि और सत्संग में जाओ, और गुरुजी के सत्संग घर पे हों स्पेशली। तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। फिर मैं आपको कैसे बताऊं, ये सत्संग में मैं बैठी हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, अपने घर के सत्संग की बात कर रही हूँ। मतलब मैं सेवा कर रही हूँ, सबको जल प्रसाद जो भी प्रसाद देते रहते हैं, सब सब कुछ करती रहती हूँ। मतलब दिमाग में कुछ थॉट्स ऐसे गलत नहीं है कि रोना आए या फिर कुछ, मतलब ऐसे परेशानी नहीं है जिससे रोना आए। बट द मिनट आई सिट इन द दरबार, गुरु जी के साथ बैठो, गुरु जी की आंख बंद करके गुरु जी की प्रेजेंस फील करो, बस रोना आने लगे। और इतना संगत जी इतना एम्बैरेसिंग होता है ना, क्योंकि आपको भी पता होगा आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो, और जितना कंट्रोल करो उतना ज्यादा आता है। तो आसपास वाले थोड़ा कंसर्न होते हैं कि आप ठीक हो, आप रो क्यों रहे हो, बट आई एम लाइक गुरु जी क्यों करा रहे हो अभी, अभी तो मत कराओ। एंड आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग मेकअप इन सत्संग्स, बिकॉज मेरे को पता है वो खराब होना ही है, गुरु जी के सामने ऐसे निकलेगा ही रोना सारा। सारी ब्लेसिंग्स ऐसे ही, शुक्राना है रोने से ही निकलता है, मेरा तो एटलीस्ट रोने से ही निकलता है शुक्राना। तो एक और सत्संग है मेरा, सबसे रीसेंट सत्संग है मेरे जॉब से रिलेटेड। तो संगत जी मैं कम से कम, मतलब मेरा ग्रेजुएशन 2021 में हो गया था। 2021 यू वुड से अगस्त तक मेरा सब एग्जाम सब कुछ क्लियर हो गए थे, सितंबर में मेरा रिजल्ट आ गया था। उसके बाद मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि मुझे एमबीए करना था, और एमबीए करके मे बी अब्रॉड, मे बी अब्रॉड का तो नहीं सोचा था, बट एमबीए अच्छे कॉलेज से करने का सोचा था। तो कैट के लिए प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी, और कैट इज अ वेरी, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ महीने चाहिए होते हैं डेफिनेटली। तो आई थिंक उसके बाद मैंने कोचिंग ली, मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, अच्छे से पढ़ा, दिल लगा के पढ़ा। कोई इंटर्नशिप नहीं करी, ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब नहीं करी, सीधा कैट का ही सोचा था। तब मेरा दिमाग कैट की तरफ था आई वुड से। फिर कैट का, कैट के साथ और भी एग्जाम्स होते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, तो मैं वो भी दे रही थी। तो कैट मैंने दिया, उसका रिजल्ट आने से पहले मैं बाकी एग्जाम्स भी दे रही थी। तो मेरा एक एग्जाम था 2021 नवंबर में, मेरा एग्जाम हुआ कैट का। और 2022 जनवरी में जो मैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स बोल रही हूँ कैट से, कैट के अलावा वो हो रहे थे। तो मैं पढ़ रही थी, मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ था, और मेरा, मतलब मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मैं कॉन्फिडेंट थी कि कैट तो बहुत मुश्किल है, बट इफ यू एम द मून देन आप स्टार्स तक तो पहुंच ही जाते हो। तो आई वाज लाइक ये यूनिवर्सिटी का तो डेफिनेटली आई कैन क्लियर इट, मार्क्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, सब बढ़िया है। इट वाज दिस यूनिवर्सिटी इन पुणे। सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं बस वेट कर रही थी कि एग्जाम आएगा और मैं दूंगी। उसके पहले ही संगत जी मेरे को एक हफ्ते पहले ही कोविड हो गया। मुझे कोविड हुआ, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया, और मैं बहुत ही परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। प्रिपरेशन पूरी है मेरी, बट मैं जाके तो दे नहीं सकती, बिकॉज आई कांट पुट एवरीबडी अराउंड मी ऑन रिस्क, एट रिस्क। सो मैं ऐसी थी कि अगर मैं ठीक भी हो जाऊंगी तो भी मैं कंटेजियस हूँ, मेरे में तब भी होंगे, वायरस है मेरे में, मैं दूसरों को नहीं कर सकती स्प्रेड, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो बहुत सोचा, बहुत करा कि डबल मास्क करके चले जाएंगे। मतलब मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, वो ऐसे थे कि नहीं मत कर मिस, एक साल बाद फिर देना पड़ेगा, ये एक साल में एक बार ही होता है एग्जाम, मत करो मिस, बिल्कुल मत कर। जाके डबल ट्रिपल मास्क लगा के बोल दे उनको, बोल भी दियो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं कि मुझे कोविड हुआ था अभी, मतलब कुछ भी करके दे आओ। और मैं ऐसी थी कि नहीं यार, अगर किसी को मैंने किसी को स्प्रेड कर दिया, उसके फैमिली मेंबर्स क्रिटिकल हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट है, उनको कोई दिक्कत है, उनको अगर कोविड हो गया, तो मैं इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकती। इट इज, मतलब आई कांट बी दैट इग्नोरेंट एवर और सेल्फिश। तो इतना सोचने के बाद, मम्मी पापा सबसे डिस्कस करने के बाद, नहीं दिया मैंने एग्जाम। और मैं ऐसी थी कि मैं बस गुरुजी से सोचती थी, मांगती नहीं थी, ना पूछती थी, बस एज अ कॉन्वर्जेशन मैं बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी इतनी मेहनत कराई, इतना कॉन्फिडेंट फील कराया कि हो जाएगा, फिर कोविड कैसे, मतलब इतना
कभी भी किसी भी वेव में हमें कोविड नहीं हुआ, हमने अच्छे से रखा था सब, मतलब वी वो वेरी कॉशियस, हर डिस्टेंस मेंटेन करते थे, सब कुछ वी वर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, नहीं हुआ था कोविड। तो मैं ऐसे पूछती रहती थी गुरुजी से कि वाई गुरुजी, लाइक जस्ट 1 वीक बिफोर माई एग्जाम कोविड हो गया। तो तब मुझे कुछ आंसर नहीं मिला, कोई साइन नहीं मिले, कुछ नहीं, मतलब कुछ गुरुजी की तरफ से नहीं आया। तो मैं ऐसे सोची थी कि ओके दैट्स फाइन, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, जॉब कर लेंगे, इंटर्नशिप कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उसके बाद संगत जी मैंने चूज किया था कि अब मैं जॉब ही कर लूंगी। क्या फिर नेक्स्ट ईयर है तो मैं जॉब कर लूंगी, खाली मुझसे बैठा जाता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जॉब के लिए स्टार्ट कर दिया था, मैंने अप्लाई करना सब कुछ। तो संगत जी काफी जगह मैंने किया था अप्लाई, एज वी ऑल डू व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मेरा 2-3 जगह पे हो गया था, बट नॉट वेरी आई वुड से इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स, और कोई बहुत अच्छी कंपनी भी नहीं थी, ऐसे सही था, स्टार्टअप्स में हो रहा था मेरा, जो कि ठीक था, मतलब मैं मतलब आई वॉज नॉट सैड विद इट, बट आई वॉज नॉट हैप्पी ईदर, आई वुड से। तो बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए थे, बहुत सारे मैंने रिजेक्ट करे, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, सब होता रहा, बड़ा शेकी सा पीरियड था तब। फिर फाइनली एक जॉब में मेरा, एक प्रोफाइल में, देयर इज दिस स्टार्टअप इन नोएडा, वहां पे मेरा हो गया था, अच्छा पैकेज था, सब कुछ ठीक लग रहा था मुझे। बट दो चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, एक तो था कि वो कल्चर बहुत ही टॉक्सिक सा था, बहुत ही अच्छे लोग नहीं थे वहां पे, रूड से लोग थे। एंड अगर स्टार्टिंग में फील करा थे तो आई वाज लाइक अब तो मतलब इनके साथ कैसे ही होगा काम। एंड दैट दे वर कॉलिंग मी ऑन सैटरडे, विच वाज नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन वर्क, इट्स फाइन। तो मैं गुरुजी से इतना मैंने साइंस मांगे कि गुरुजी आप बताओ मैं क्या करूं, मैं लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, कैसे क्या करूं, मैं कैसे कर सकती है वो। फिर गुरुजी ने अगेन कोई साइन नहीं दिया मुझे, मैंने नहीं लिया ये जॉब ऑफर लास्ट तक। यू वोंट बिलीव संगत जी, लास्ट तक, अगर मेरी ज्वाइनिंग मान लो कल से है तो मैंने आज ही उनको मना किया था, आज ही मैंने रिजेक्ट किया था ऑफर, ऐसे था एकदम ही लास्ट मिनट तक। मैंने गुरुजी से पूछा, अपने मम्मी पापा से पूछा, सबसे पूछा, मेनली तो गुरुजी का मेरे को आंसर चाहिए था, बट नहीं आया कोई आंसर। फिर क्या हुआ कि नहीं लिया ये जॉब, फिर मैं वापस जॉब की तलाश में, वही सबको जाके अपना रिज्यूमे इधर उधर अपलोड करो, ये सब, फिर वेट, फिर इंटरव्यूज, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। एंड आई वाज टायर्ड बाय देन, एंड आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि कैन आई, मतलब मैं कोई अच्छी जॉब डिजर्व नहीं करती, या मतलब मैं, मेरे में कैपेबिलिटीज नहीं है क्या, या फिर मेरे में कुछ कमी है, मे बी मेरी क्वालिफिकेशंस में है, मैंने इंटर्नशिप में, बेसिकली मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लग गई थी। और दैट मतलब वो बिल्कुल भी हेल्प तो करता नहीं है इंटरव्यूज और जॉब में फाइंडिंग में। तो फिर क्या हुआ कि एक हमारे संगत है निधि, गुरु जी की संगत है, बहुत पुरानी, हो तो काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, और वो करती हैं ईवाई में काम, अर्नस्ट एंड यंग, विच इज द बिग फोर इन अकाउंटिंग फर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो शी वर्क्स देयर। उन्होंने मेरा, मम्मा ने मेरा सीवी उनको फॉरवर्ड किया, एंड शी पुट इट इन द डेटाबेस, जो ईवाई का होता है उसमें डाला उन्होंने। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने डाला होगा, मान लो अगर आज डाला है उन्होंने, तो 3 दिन बाद मेरे को ईवाई से आ गया था कॉल कि इस टाइम पे आपका, इस दिन पे इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, दीजिए, उसके बाद एक राउंड है वो क्लियर कीजिए, उसके बाद सीधा हमें ज्वाइन करिए। एंड संगत जी अगर आपको पता नहीं है तो जो भी बिग फोर कंपनीज, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज होती हैं, उसमें महीने लग जाते हैं एनरोलमेंट में, इंटरव्यू में, राउंड्स में, डिक्लेयर करने में, सब में महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने, टू बी ऑनेस्ट। मेरा 1 हफ्ते के अंदर सब हुआ, इंटरव्यू राउंड मैंने क्लियर कर दिया, बेसिक सा टेक्निकल राउंड था वो मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू एक और हुआ वो भी क्लियर कर दिया, हेड के साथ सब क्लियर हो गया। मुझे कॉल भी आ गई कि आपको चूज किया है हमने, 5-6 लोग मेरे साथ और थे, उन्होंने कॉल भी कर दिया मुझे कि आपको चूज किया है मैंने, हमने। और जिन्होंने मेरा, निधि संगत जिनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने मेरा सीवी फॉरवर्ड किया था, वो बता रही हैं कि वो आई थिंक 10+ ईयर्स से ईवाई में है, और उन्होंने पता नहीं कितनी सीवीज फॉरवर्ड करी होगी उस ड्यूरेशन में, और एक का भी नहीं लिया गया था, एक का भी।
समझ लीजिए समझ जी, एक का भी नहीं लिया था मैंने, सेम वीक में डाला, एक वीक, चलो मैक्स मैक्स 10 दिन में मेरा सब पक्का हो गया। मेरी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई, मैं अपनी टीम से मिलने लग गई वर्चुअली। सब कैसे करते हैं गुरुजी इतना, मतलब इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स। जैसे ही मैं सोचने लग गई कि मेरे में कुछ कमी है, सेल्फ डाउट, अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लग गई, गुरुजी ने बोला पेशेंट, बी पेशेंट, मैं कुछ बड़ा कुक कर रहा हूँ। और ये चीज मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि कुछ मेरे को नहीं मिलता था या कुछ मैं नहीं चूज करती थी, तो मैं हमेशा बोलती थी मम्मा यार अगर वॉट इफ दैट वॉज द बेस्ट फॉर मी। मम्मा बोलती थी नहीं बेटा, गुरुजी नहीं करने देंगे, अगर होता बेस्ट तो तुम्हें वही दिलाते, बट गुरुजी इज कुकिंग समथिंग बिग, बेस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो ही करेंगे गुरुजी। और ऐसे बोलते टाइम अगर कोई बोले आपको तो आपको तो रियलाइज नहीं होता है ना, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट आप ऐसे सोचते हो कि सही में गुरुजी आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, बेस्ट। इवन इफ कुछ महीने ले, कुछ साल ले, या कुछ दिन ले, डजंट मैटर, जो मिलेगा, जो ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी देंगे वो बेस्ट होगा। एंड एक और चीज मैंने सीखी है कि गुरुजी से कभी मांगो मत, अगर कुछ मांगना है तो गुरुजी मांगो, कि आप रहो साथ, जो करा, जो बुरी सिचुएशन आएगी, अच्छी सिचुएशन आएगी, जो होगा आप देखो, जो होगा होगा, मैं उसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। एक चीज मेरे को चाहिए, वो हो आप बस रहो, जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें गुरुजी सिखाते हैं, बहुत ज्यादा एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करी हूँ। मतलब मैं कुछ बहुत ज्यादा मेडिटेशन या फिर ट्रिप्स पे नहीं जाती, या ऐसे मतलब जो जेनेरिक होता है, जेनेरिक चीजें लोग करते हैं स्पिरिचुअली, मैं वो नहीं करती। मैं बस गुरु जी के सामने बैठती हूँ, आंख बंद करती हूँ, उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ। उस टाइम जो थॉट्स आते हैं संगत जी मुझे, दैट इज, आई कैन टेल यू, दैट्स लाइक मेरे क्वेश्चंस आंसर होते हैं। मैं बहुत सुलझी हुई रहती हूँ उस टाइम, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। लाइक द ट्रू स्टेट ऑफ मेडिटेशन जो बोलते हैं ना, वही होता है। इट मतलब अब तो मैं, आई कैन हैव नो थॉट सिटिंग विद गुरुजी, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। आपको कोई थॉट्स नहीं आते, आप शांत हो एकदम, आप एकदम शांत हो। सो मेरे लिए स्पिरिचुअली मेडिटेशन वो है गुरुजी के साथ। और कोई भी शब्द लगा के मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना। शब्द से तो बहुत कनेक्शन होता है। आई एम अ वेरी आई प्ले फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई सिंग इज वेल, तो म्यूजिक से तो मेरा अलग ही लगाव है। और म्यूजिक के थ्रू मैं बहुत कनेक्ट होती हूँ गुरुजी से, शब्द के थ्रू, बहुत ज्यादा। बहुत ही प्यारे शब्द लिखते हैं गुरुजी के बारे में लोग, तो अपने आप ही मतलब सुन के ही उनके लिरिक्स इतना आपको लगता है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ वो गा रहे हैं, तो मतलब इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। सो एक और सत्संग है गुरुजी मेरा, एक छोटा सा सत्संग है मेरा, मेरे से रिलेटेड नहीं है बट मेरी एक दोस्त से रिलेटेड है। तो क्या हुआ था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल की, उसका नाम ध्वनि है। एंड शी, आई थिंक हम, आई डोंट इवन रिमेम्बर कितने साल हो गए उसके साथ। तो पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज सब निकल गया। तो बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत पास रहती है मेरे घर के, बहुत ही पास, आई थिंक 4-5-10 मिनट दूर रहती है। तो उनकी जो मदर है आंटी, मैं भी उनसे क्लोज हूँ, उनकी पूरी फैमिली से मैं क्लोज हूँ। मतलब दिवाली पे आई यूज्ड टू गो देयर, ऐसे प्रॉपर, इट्स वेरी, वी आर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली, मतलब इट्स प्रिटी, इट्स वेरी नाइस। तो क्या हुआ था कि आंटी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट किया था, एंड वो भी सीधा का सीधा लास्ट स्टेज पे, लास्ट के एक पहले, बट इट वाज प्रीटी बैड बिकॉज वो ब्रेस्ट कैंसर उनके लंग्स में एंड ज्यादा उनके लेग में स्प्रेड हो गया था। सो बेसिकली क्या हुआ था कि उनका डिटेक्शन, मतलब जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से, उससे डिटेक्ट नहीं हुआ था, बट उनका पैर का चोट हील ही नहीं हो रही थी, एंड इट वाज जस्ट नॉट हीलिंग फॉर मंथ्स, एंड इट वाज गेटिंग वर्स। तो किसी ने डिटेक्ट ही नहीं किया था कि ब्रेस्ट कैंसर होगा, क्योंकि वो अपना पैर दिखाने गई थी, तो बहुत ही बड़ा शॉक था, बहुत ही ज्यादा स्कैरी था उस टाइम, क्योंकि कुछ सब अनसर्टेन था कि आंटी का क्या होगा, आंटी को है क्या एग्जैक्टली, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है, लेग का कैंसर है, या फिर क्या हो रहा है।
तो बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे बायोप्सी हुई उनकी, 2-3 हफ्ते लग गए थे डायग्नोस करने में कि ब्रेस्ट कैंसर है। बट जैसे ही पता चला ब्रेस्ट कैंसर है, आंटी वाज इन अ वेरी बैड शेप, वेरी, एंड मतलब आई वाज स्कैर्ड टू लुक एट आंटी बिकॉज इट वाज जस्ट, मेरे पास कोई आंसर नहीं था, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं था ध्वनि को कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज आई डेंट वांट टू लाई, आई नेवर लाई टू हर। बट मेरे से बोला, इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी स्कैरी टाइम, एंड बहुत ही उनकी पूरी फैमिली को देखकर आई वाज जस्ट वेरी सैड, इट वाज वेरी हार्ड टाइम फॉर देम। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया, और मम्मा से बात करते करते ही दोनों ने रियलाइज किया कि गुरुजी को क्यों नहीं, गुरुजी का एक स्वरूप क्यों नहीं रख देते उनके हॉस्पिटल में। और हमारे मम्मा के पास सचखंड का प्रसाद है, जो कि हमने डिवाइड कर लिया है मिश्री में, मतलब बढ़ा दिया है उसको। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, उसने मुझे अगर कल परसों बताया होगा तो मैंने 1-2 दिन में जाके उसको दे दिया कि ये स्वरूप आंटी के तकिया के नीचे रख दो, और खिलाते रहना प्रसाद। अगर इन फ्यूचर डॉक्टर्स मना करे मीठा के लिए या जो भी, तब मत देना, बट गुरुजी को उनके साथ ही रखना, उनके तकिया के नीचे, साइड में, जहां सोच सकते हो सोचो, जहां रखना रखो। और जिस दिन मैंने उनको उसको ये प्रसाद और ये दिया था, आई रिमेम्बर उसे घर के पास ही हम लोग मतलब बाहर ही खड़े हुए थे, एक पार्क में ही बैठे हुए थे हम इनफैक्ट, एंड शी टोल्ड मी दिस थिंग कि आई डोंट, मतलब मेरे को ये लोग बता नहीं रहे हैं, बट मुझे पता है मम्मी जस्ट हैव अ फ्यू मंथ्स लेफ्ट, आई नो इट। मतलब मैंने देखा है उनके जो भी रिपोर्ट्स आती है, सारे पेपर्स, एंड उसने, शी ओवरहर्ड हर फैमिली, उनके पेरेंट्स, उसके पापा और मासी को सुना था उन्होंने कि बहुत बुरी कंडीशन है और कुछ मंथ्स का ही लग रहा है, अनलेस कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तुरंत ही, या कुछ दवाई लगने लग जाए उनको। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज क्या बोल सकते हो इस टाइम पे। बट मैंने तब बोला, आप ये रखो, स्वरूप रखो, जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी बस पहुंच जाए वहां पे, बस। मेरे को फिर, मतलब मेरे, ना मेरे कंट्रोल में, ना मेरी बस की बात है, ना डॉक्टर्स की बस की बात है, किसी की बस की बात नहीं है, गुरुजी को पहुंचा दो प्लीज। तब आंटी एडमिटेड थी, पहुंचा दिया, वहां पे ही है। फिर फॉर सम रीजन बीच में ऐसे ही रहा था आंटी का, शी वॉज नॉट getting worse, which is a very very big thing in cancer, and such a aggressive cancer। तो अगर वो बिगड़ नहीं रही थी हालत, मतलब वो हालत सही थी, इवन दो शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम, कीमो सब कुछ बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही पेनफुल होता है, सब चल रहा था। फिर मैं उसका हालचाल लेती रहती थी बीच बीच में, क्या कैसे चल रहा है आंटी का, क्या है, तो हमेशा बोलती थी वैसा ही है। तो वो बहुत ही दुखी होके बोलती थी कि वैसा ही है, बट मेरे लिए था कि थैंक गॉड कुछ वर्स नहीं हो रहा है, बिकॉज कैंसर कैन टेक योर लाइफ अवे इन मंथ्स, एंड डजंट मैटर आपका कब डायग्नोस हुआ है, कब क्या, कुछ नहीं, एकदम से स्टेज पता चलती है, और मतलब इट्स जस्ट वेरी हॉरिबल। तो मैं खुशी होती थी कि जब वो बोलती थी कि कुछ वर्स नहीं है, वैसी ही हालत हालत है। ऐसे ही चलता रहा। आई थिंक इसको भी 7-8 महीने हो गए हैं, इस आंटी के डायग्नोसिस को। एंड बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हमारी बात होनी बंद हो गई थी, अभी भी आई फील हम नहीं करते हैं बात, नहीं हो पाती है, मतलब मुझे नहीं पता आंटी का क्या चल रहा है। बट अभी मैंने थोड़े दिन पहले किसी के थ्रू पूछा था कि कैसा चल रहा है, आंटी का क्या, मतलब कैसी हालत है आंटी की, सब सही है। एंड द पर्सन टोल्ड मी दैट आंटी इज डूइंग फाइन, Dhwani is doing fine, everybody is doing fine, which Sangat ji is a big 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 miracle, because aunty was in a such a bad shape कि आप सोचिए संगत जी, उनकी हड्डी ही नहीं जुड़ रही थी, जो पैर में इश्यू था वो हड्डी जुड़ी नहीं रही थी, और बाकी सारी ब्रेक हो रही थी, तो उनको लिटरली शी वाज नॉट अलाउड टू वॉक, बिकॉज उनकी बोन्स इतनी ब्रिटल, इतनी कमजोर थी। उससे लेकर अब सेइंग दैट शी इज फाइन इज अ, इट्स अ मिरेकल, नथिंग लेस देन दैट। मैं और कुछ बोल ही नहीं सकती उसको। और सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो मेरी दोस्त है उसको ही नहीं पता उसके साथ क्या मिरेकल हुआ है। वो तो बोलेगी कि हाँ मेडिकेशंस थे, ये थे वो थे, बट हमें उसकी वैल्यू पता है कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है, जोड़ने से पहले ही कितना ब्लेस कर दिया आंटी को, एंड इनफैक्ट उसकी पूरी की पूरी फैमिली को, यू you नो इतना ब्लेस किया है, उसको पता भी नहीं है, विच इज व्हाट गुरुजी डू। मतलब गुरुजी डज, वो हम सबको कब से ब्लेस करते हुए आ रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। मुझे तो नहीं, मतलब
नॉट जस्ट, आई एम नॉट, मैं इसी जन्म की बात नहीं कर रही, कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जुड़े ना भी हों तो भी गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं ना। मैं आपको मतलब दिस वाज लाइक अ बिग शॉक टू मी, एंड मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे साथ, मतलब आई एम श्योर मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि गुरुजी ने मेरी लाइफ किसी वे में बचाई होगी और मुझे आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, एंड आई एम श्योर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बट ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है। तो ये मेरा सत्संग था एक और गुरुजी के साथ, हाउ गुरुजी ब्लेस्ड माय फ्रेंड। मेरे थ्रू उन्होंने उसको स्वरूप दिलवाया, वो अभी भी रखा हुआ है उनके पास, सचखंड भी रखा है। मैंने उसे बोला था कि इसको बढ़ाते रहना, दिस इज मतलब दिस इज नॉट एनी मंदिर का प्रसाद कि लड्डू आया खाया खत्म, इसको बढ़ाओ, इसको सेव रखो, बहुत ही प्रेशियस चीज है ये। इसी से रिलेटेड संगत जी, हेल्थ से रिलेटेड दो सत्संग और है मेरे, फिर मैं आज्ञा लूंगी। दो सत्संग और है, एक तो मेरी मदर का है, मृदु त्रिवेदी का। उनका, उनकी आई का, उनको, हाउ डू आई टेल यू, शी वाज अंडर सो मच स्ट्रेस कुछ सालों पहले, और कुछ बहुत ही लंबे टाइम तक बहुत स्ट्रेस के अंदर थी, तो उनको स्ट्रेस इंड्यूस बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। जैसे उनको, शी वॉज अस्थमैटिक, उनको आप समझ लीजिए साल में जब भी विंटर्स के टाइम पे हमेशा ब्रोंकाइटिस हो जाता था, और बहुत ही सिवियर, बहुत ही सिवियर, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर, पूरे टाइम खांसी खांसी सब कुछ। एंड आई का भी, हर आई वेरी, हमेशा से इट वाज वेरी, कोई ना कोई ट्रीटमेंट चलती रहती थी, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता था सिलसिला आई के चक्कर में। अभी भी चल ही रहा है, आई एम श्योर गुरुजी ब्लेस करेंगे जब सही टाइम आएगा, कुछ रीजन ही होगा, इसलिए मैं कभी क्वेश्चन नहीं करती, बट बस मैं मांगती हूँ कि मेरी माँ है, मेरे से देखा नहीं जाता, प्लीज आप उन मेरी ब्लेसिंग्स ही दे दो उनको, जो कुछ भी आप, जो आपको सही लगे करिए, बट मैं एक चीज मांगती हूँ आपसे जो मैंने नहीं मांगी, कि मेरी मम्मा की आई को, या इन जनरल मम्मा की हेल्थ को आप ठीक रखो, क्योंकि और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना अच्छी जॉब, ना कुछ, कुछ नहीं चाहिए, बस आप मम्मा की हेल्थ को ठीक रखो, क्योंकि दैट दोज थिंग्स डोंट मैटर। तो मम्मा को, मम्मा की हेल्थ में मैंने इतना डिफरेंस देखा है संगत जी, जब से वो कनेक्टेड हुई हैं। मतलब आप, जब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि मैं 2012-13 से जब मैं जाती थी, तो मम्मा के सहारे के लिए जाती थी, क्योंकि मम्मा को सहारे की जरूरत थी तब, यू नो, मतलब मैं उनके लिए डरी रहती थी कि यार मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते, मम्मा की तबीयत खराब रहती है, मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते हो आप, जहां जाना है, मन है नहीं है जाओ, मम्मा के साथ जाओ, उनको अकेला नहीं भेज सकते हो। वर्सेस अब मम्मी रात को कहीं अपने क्या बोलते हैं, बड़े मंदिर चली जाती हैं किसी, मतलब संगतों के साथ, मतलब अपने आप ही ऑन हर ओन चली जाती है, आराम से, अंधेरा होता है, रास्ता होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जैसे वो एक टेंशन होता है ना बैक ऑफ द माइंड की मम्मा नहीं कर पाएंगी, मेरे को मम्मा को मेरी जरूरत है, मैं चलूंगी उनके साथ, मेरे को मन नहीं भी है, मैं थकी हूँ, डजंट मैटर। वो चीज मैंने अब इतने सालों में देखा है कि मम्मा's हेल्थ हैज बिन सो मच बेटर, लाइक शी यूज्ड टू बी बेड रिडन, साइकोलॉजिकली मेंटली भी आप परेशान हो जाते हो, तो नहीं उठती थी, परेशान रहती थी हेल्थ से, कुछ ना कुछ चलता रहता था। नाउ शी हैज, मतलब इतनी कम प्रॉब्लम्स रह गई हैं, इतनी सारी चीजें गुरुजी ने ब्लेस करके हटा दी है मम्मा की बॉडी से, परेशानियां हर वे में, मेंटली फिजिकली हर वे, विच, इतना शुक्राना उसके लिए गुरुजी, क्योंकि आप मेरे, जिनसे आप प्यार करते हो उसको जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो अलग ही लेवल का शुक्राना निकलता है। और मैं तो चाहती हूँ कि बस ऐसे ही उनको ब्लेस करते रहे, ऐसे ही शुक्राना करती जाऊं मैं हमेशा। एक तो ये हेल्थ का था। एक अभी बहुत रीसेंट, आई थिंक पिछले महीने की ही बात है, कि सडनली मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा, लाइक मैं, आई वाज प्यूकिंग, मेरे को कोई स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, आई डोंट नो क्या था एग्जैक्टली बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा फीवर, मेरे को 104 का आ रहा था। एंड सडनली, ऐसा भी नहीं था कि कुछ हफ्तों से धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कुछ दिन से धीरे धीरे फीवर बढ़ रहा है, 2 दिन में एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई, बहुत ज्यादा। एंड आई वॉज जस्ट, मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मतलब, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं घर का खा रही हूँ, मतलब देयर वाज नो वे कि मैं इतनी, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं इतना खराब खाना खा लूँ। एनीवे तो फर्स्ट डे, और ये संगत जी सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मेरे ज्वाइनिंग से एक हफ्ते पहले की बात है कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, जो मेरी ऑफिस की ज्वाइनिंग थी ईवाई में।
1 हफ्ते पुरानी बात ही है उसकी। और मतलब मैं डबल परेशान थी कि मेरे को ज्वाइन करना है गुरुजी, मेरा वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम नहीं है, हाइब्रिड है, 3 दिन जाना है मुझे ऑफिस में, कैसे जाऊंगी मैं। मेरे को तो ड्रिप्स लगाने की बातें हो रही हैं कि इससे तो उठ नहीं पा रही, इतनी उल्टियां हो रही है इसको, ड्रिप्स लगवाओ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। वो भी सिर्फ आई थिंक 2 दिन में ही, दूसरे दिन ये सब हो रहा था कि अगर अभी उल्टी नहीं रुकी तो इसको ड्रिप्स लगवा देंगे, खा ही नहीं रही कुछ ऐसे। और मतलब मैं अपने बेड पे ही लेटी थी तब। क्या करो, रेस्ट कर सकते हो, क्या ही कर सकते हो, फ्लूइड्स लो, डूइंग एवरीथिंग राइट, स्टिल नॉट गेटिंग बेटर। फिर संगत जी मैं लेटे लेटे सोच रही थी क्या करूँ, और सर इतना फट रहा था, फीवर आ रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी। तो मैंने, पता नहीं कहाँ से थॉट आया संगत जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी, आई एम श्योर अपने आप से, कोई थॉट मेरे मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला था। आई कैन टेल यू 100% गुरुजी ने डाला था वो थॉट कि कोई सत्संग सुन ले मेरा, ऐसा ही, मतलब ऐसे ही बोलना चाह रहे थे, और मेरे दिमाग में आया कि यार लेटे लेटे क्या करे, सत्संग सुनते हैं। एंड माइंड यू संगत जी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सत्संग सुनती हैं बहुत ज्यादा, विच इज अ वेरी बैड हैबिट आई नो मेरे एंड से। बट मैं नहीं सुनती हूँ सत्संग, मतलब मैंने, अगर कोई मेरे सामने सुना रहा हो तो चलता है, बट मतलब मैं सुन ले तब तो मैं सुनती हूँ डेफिनेटली सत्संग में जाकर। बट यूट्यूब इन ऑल से मैं नहीं सुनती हूँ, बहुत ही बहुत रेयर है। तो लिसनिंग टू इट जब मैं बीमार हूँ वॉज अगेन वेरी रेयर, मैं नहीं सुनती अपने आप से। तो मैंने सुना, और आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मेरी ना, मैं फोन उठा के देख नहीं पा रही थी, मैंने रैंडमली पेज खोला, गुरुजी का सत्संग वाला पेज खोला यूट्यूब का, मैंने क्लिक कर दिया, फर्स्ट या सेकंड वीडियो पे क्लिक कर दिया बिना देखे। क्लिक करा, सुना। एक बहुत ही प्यारी सी संगत थी, आंटी थी कोई, बहुत ही प्यारी आवाज थी उनकी, बहुत अच्छा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, तबीयत खराब में कोई प्यार से सत्संग सुना है तो अच्छा ही लगता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि संगत जी, सपने में वो बता रही अपने सत्संग में वो बता रही थी कि वो ड्रीम से कैसे कनेक्ट होती है गुरु जी से। और मैं ऐसी थी कि ये मुझसे रिलेटेड है, मतलब मैं भी ड्रीम से कनेक्ट होती हूँ, और बहुत ही सिमिलर सत्संग थे उनके, बहुत सिमिलर। क्योंकि मेरा भी कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू या जैसे लोगों का चमत्कार किया है गुरुजी ने, जिंदगी दी है गुरुजी ने, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट, हमेशा हमेशा पता है गुरुजी हैं साथ में, कोई भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी, हमेशा पता होता है कि हैं। बस वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। सिमिलरली जो सत्संग मैं उस टाइम सुन रही थी आंटी का फोन में, वो भी से मतलब ऑन द सेम टैंजेंट ही चीजें बोल रही थी। और मेरा इतना रोना निकला, इतना रोना निकला। और जब तबीयत खराब होती है तो नहीं, मतलब रो के और सर दुखता है ना, तो मैं कंट्रोल कर रही थी कि ना रोना आए, अभी मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी, बट निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। मैंने मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मम्मा के को हक करके या मम्मा के पास बैठ के नहीं रोई हूँ बहुत टाइम से, बड़े होके नहीं होता ऐसा। बट आई थिंक आफ्टर इयर्स मे बी, बचपन से ले बचपन के बाद अब जाके मैं मम्मा को हक करके इतना रोई कि मम्मा, और मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे अपनी जॉब की टेंशन नहीं है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी, बट मेरे को आ रहा है रोना। और बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। एंड आई जस्ट केप्ट ऑन क्राइंग, केप्ट ऑन क्राइंग। देन रोते 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 मम्मा को हक करते ही मम्मा ने सुला दिया, मैं सो गई। सो के उठी, एपेटाइट आई वापस। और मैं इतनी बेवकूफ कि रियलाइज नहीं किया मैंने कि यार गुरुजी ने मुझे रुलाते रुलाते ही ठीक कर दिया। तब भी गुरुजी ऐसे थे कि अच्छा देखो और चाहिए, अभी तो एपेटाइट दी है, अभी देख तेको खड़ा करता हूँ, अभी देख तेरी उल्टियां रुकवाता हूँ, अभी देख तेको एकदम कुछ घंटों में, कुछ एक दिन के अंदर सब कराता हूँ, सब ठीक करा देता हूँ, फिर मानेगी मेरी बात। क्योंकि उससे पहले मैं रियलाइज नहीं कर रही थी कि हाँ, मेरे को लगा था कि दवा वगैरह चलो स्टार्ट हो गई है, उससे कुछ हो रहा होगा इफेक्ट। और एंटीबायोटिक का कोर्स भी 3 दिन का चलता है संगत जी, मैंने दूसरे दिन में, आप मान लो अगर मैं आज रोई हूँ, मम्मा को हक करके सो गई, खाया, सो गई, नेक्स्ट डे से नो फीवर, मतलब नो फीवर एज एन 199 वाला फीवर, 104 नहीं, 99 100 चल रहा है। उल्टियां रुक गई है, बस सेंसेशन रहता था, उल्टियां हो नहीं रही थी, नॉजिया था। नो मतलब नो हाई ग्रेड फीवर, नो उल्टी, नो वीकनेस, एपेटाइट इज बैक। आई एम ईटिंग घर का खाना, नॉट खिचड़ी, प्रॉपर रोटी सब्जी दाल आई एम ईटिंग, वो रह रहा है पेट में, सही चल रहा है सब। और
मतलब मम्मी ऐसे हैरान कि यार 104 का बुखार, इतना बुरी हालत में लोगों को हफ्ते लगते हैं वापस अपने पैर पे खड़े होने के लिए, बिकॉज यू आर सो डिहाइड्रेटेड, सो वीक, और तुम एक दिन के अंदर खड़ी हो गई। और मैं भी सोच रही हूँ कि यार ऐसे कैसे करा सकते हैं गुरुजी। और तब मुझे रियलाइज हुआ, तब मुझे हिट हुआ, तब मम्मी को हिट हुआ कि जो मेरे को उस टाइम रुलाया था गुरुजी ने इतना, नॉट गुरुजी ने रुलाया था उस टाइम, जो मैं रोई थी इतना ज्यादा सत्संग सुनकर, उससे, इवन इफ इट साउंड्स क्रेजी, आप लोग के सामने नहीं लगेगा, आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया अगर आप समझोगे, बट आई एम श्योर उस रोने में ही मेरा पूरा का पूरा बीमारी निकल गई। बिकॉज और कोई एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसका। हाउ कैन समबडी, 3 दिन तो लगते हैं एंटीबायोटिक कोर्स में। सो आई वॉज जस्ट सो मच शुक्राना कि मतलब मैं इतनी नालायक कि मैं कोई सत्संग नहीं सुनती हूँ, मैं सत्संग अटेंड करने भी नहीं जाती, ऑनलाइन भी नहीं सुनती, इतनी नालायक। बट जब गुरुजी को ब्लेसिंग्स देनी है तब वो देते हैं, चाहे तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हें इस वे में नहीं चाहिए, उस वे में नहीं चाहिए, तुम्हें दिलाते हैं। लाइक यू कांट, यू डोंट इवन, आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, गुरुजी आपको कंट्रोल कर रहा है। गुरुजी का पूरा कंट्रोल है, गुरुजी की ब्लेसिंग से पूरी, आपको जब वो दिलाना चाहे वो दिलाते हैं। बिकॉज मैं बहुत नालायक हूँ इस मामले में, मैं नहीं सुनती थी सत्संग, मैं सत्संग अटेंड भी नहीं करती थी, बट कुछ मतलब कुछ जो भी ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट होती थी किसी चीज से, मुझे बचाना होगा गुरुजी को, या फिर रिक्वायर्ड थी, मेरे को हमेशा सत्संग में भेज देते हैं वो, और वो एकदम इंस्टेंटली प्लान बनता है। मैं कोई थॉट नहीं, कोई चिक चिक नहीं मेरे साइड से कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं थक गई, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठे पहुंचे, अटेंड किया, घर आए, कोई मतलब इट्स जस्ट म्यूचुअली एक्नॉलेज मेरे मम्मा में कि अब चलना है, चलो। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना कि आप आप समझते हो इतना मुझे, हम सबको, हम इतने नालायक, इतने बेवकूफ हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत नालायक हूँ इस मामले में, बट गुरुजी का प्यार कभी कम नहीं होता उसमें। एंड दैट्स इट संगत जी, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, शुक्राना आपको भी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सबको ऐसे